मैं लोगों के घरों में काम करती थी। एक दिन एक औरत मुझे अपने साथ ले गई और बोली, मेरी बेटी की शादी है, तुमने कुछ दिन मेरे घर काम करना होगा। सो मैं चल पड़ी। लेकिन मैं उस वक्त हैरान होती जब मैंने दुल्हन को अभी तक देखा नहीं था। ढेरों लोग आते, नाच गाना करके चले जाते। दुल्हन का जब पूछती तो मालकिन कहती वो ऊपर वाले कमरे में है। शर्माती है, सामने नहीं आती। लेकिन उस कमरे को तो हर वक्त ताला लगा रहता है। और मालकान वहां रोज दूध का गिलास लेकर खुद जाती नजर आती थी। मुझे शक था। और रुखसती से एक दिन पहले मालकिन से नजर बचाकर जो ही मैं उस कमरे में दुल्हन को देखने गई तो मेरी दुनिया ही घूम गई, क्योंकि वहां तो मैं घरों में काम करने वाली एक लड़की थी। बहुत कम उम्री से ही मुझे अपने घर की जिम्मेदारी आन पड़ी थी, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल के बाद मेरी माँ छोटे बच्चों के साथ इस जालिम दुनिया में अकेली रह गई थी। मैं 16 साल की उम्र से ही लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करने लगी थी। मैं ज्यादातर ऐसे काम लेती जो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएं और जिनसे मुझे पैसे भी ज्यादा हासिल हों। एक दिन मेरी माँ की एक जानने वाली एक अमीर औरत को लेकर हमारे घर आई। इस औरत ने बताया कि इसकी बेटी की शादी है और उसे रोजाना काम करने के लिए एक लड़की की जरूरत है, और सिर्फ 15 दिन ही काम करना है, और वह पैसे भी बहुत अच्छे देगी। इस औरत को पुरानी नौकरानी का बच्चा बहुत बीमार था और वो अचानक ही छुट्टियों पर चली गई थी। इसलिए उसे मजबूरी में मेरे पास आना पड़ा। जब मैंने उसके मुंह से अच्छे मुआवजे का सुना तो मैं फौरन ही राजी हो गई थी, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन के गुर्दे का इलाज भी करवाना था। पिछले कुछ दिनों से मेरी छोटी बहन की बीमारी को लेकर बहुत परेशान थी और रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला किसी तरह मेरी मुश्किल को आसान कर दें। और अल्लाह ताला ने इस औरत को वसीला बनाकर भेज दिया था, जो मुझे इतने पैसे देने को तैयार थी कि मैं अपनी छोटी बहन की दवाइयों का खर्चा बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने फौरन हामी भर ली और अगले ही दिन इस औरत के घर चली गई। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुझे उस औरत के घर में रहकर तमाम काम करने थे। वो औरत अब मेरी मालकिन थी। शादी वाले घर की तो रौनक ही अलग होती है। इस घर की भी यही बात थी। रोजाना ढेरों रिश्तेदार आते, खूब नाचते गाते शोर मचाते थे। उनके लिए रोज ढेरों पकवान भी बनते और वो ढेरों सारी गंदगी करके निकल जाते, और मैं अकेली जान पीछे पूरे घर की सफाई में मसरूफ रहती। अब मुझे समझ आया कि मालिक ने मुझे इतने पैसे क्यों दे रही थी, क्योंकि काम ही इतना ज्यादा था। सुबह 10 से रात 10 बजे तक मैं बेवकूफ़ों की तरह बस कामों में लगी रहती और मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मैंने कभी इतनी अच्छी शादी होते नहीं देखी थी। घर में हर चीज की फरावानी थी और हर आने वाले मेहमान इस कदर खुश होता कि खूब रक्स करता। बस एक बात इन सब में बहुत अजीब थी, और वो ये थी कि अभी तक गुजरे 4 दिनों में मैंने दुल्हन को नहीं देखा था। सारे मेहमान आते और खुद ही नाच गाना करके वापस चले जाते, लेकिन दुल्हन का तो नामो निशान ही नहीं था। मुझे तो दुल्हन का को देखने का बहुत शौक था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जब मालकिन इतनी खूबसूरत है तो इसकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। यही सोचकर मैंने एक दिन मालकिन से पूछ लिया कि दुल्हन कहाँ है, जिस पर मालकिन का रवैया कुछ अजीब सा हुआ और कहने लगी, मेरी बेटी तो बहुत शर्माने वाली बच्ची है और वो कम उम्र है, तो बहुत ज्यादा लोगों को देखकर परेशान हो जाती है। वैसे भी हमारे यहाँ दुल्हन को लोगों के सामने लाने का रवाज नहीं। शादी के दिन निकाह के बाद ही हम लोगों को उसका चेहरा दिखाएंगे। मैंने मालकिन से पूछा कि आपकी बेटी कहाँ है। मालकिन ने कहा कि ऊपर वाले कमरे में है, तुम इसके लिए दूध तैयार करो, मैं खुद लेकर जाऊंगी। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में तो मुस्तकिल ताला लगा हुआ देखा था और उस तरफ तो कोई आता जाता भी बिल्कुल नहीं था। लेकिन मालकिन रोज दूध का ग्लास बनवाकर ऊपर ले जाया करती थी। मैंने तो आज से पहले ऐसा कोई रवाज नहीं सुना था जिसमें इतने दिन तक दुल्हन की शक्ल ही लोगों से छुपा कर रखी जाए। अब तो मेरा तजस्सुस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मुझे यकीन था कि दुल्हन कोई कम उम्र और हसीन लड़की होगी, जिसे नजर लगने के डर से मालकिन ने दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। मेरी उम्र भी कम थी, तो मेरे दिल में भी दुल्हन बनने के जज्बात बहुत ज्यादा थे। लेकिन मुझ पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां थीं कि मैं अपनी शादी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती थी।
मुझे अपने छोटे बहन भाइयों का पूरा खर्चा उठाकर उन्हें किसी काबिल बनाना था। अपनी छोटी बहनों की शादी करनी थी। अगर मैं ये सब काम कर लेती तो उसके बाद ही मेरी शादी की बारी थी। अगले दिन जब मैं सफाई करने की घर से ऊपर वाली मंजिल पर गई तो इस कमरे के बाहर ताला लगा देखते मुझे अजीब सा तजस्सुस होने लगा कि चलो दुल्हन की शक्ल नहीं देखनी तो ठीक है, लेकिन इस तरह अपनी बेटी को तालों में बंद करके कौन रखता है? और पूरे दिन में मालकिन सिर्फ एक गिलास का दूध ही क्यों से देती है? क्या इस लड़की को भूख नहीं लगती? मुझे तो काम करके बहुत ज्यादा भूख लगती थी, लेकिन मैं एक नौकरजात लड़की थी। मैं भला मालकिन से ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती थी? इसलिए मैंने खामोशी से ऊपर वाली मंजिल की सफाई की और वापस आ गई। आज भी नीचे मालकिन की कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और ढोल की ढाप पर सब रक्स में मसरूफ थे। मालकिन बहुत अमीर औरत थी और उसकी इकलौती बेटी की शादी हो रही थी। मालकिन का शौहर बहुत पहले इंतकाल कर चुका था और क्योंकि ये सालों बाद खानदान की पहली शादी थी, इतने अरसे बाद इस घर की पहली खुशी थी, तो सारा ही खानदान बहुत खुश था। बस मालकिन का चेहरा कभी कभी अजीब सा नजर आने लगता और मुझे लगता कि शायद कि वो अपनी बेटी को रुखसती लेकर बहुत परेशान है। एक दिन तो जब सब मेहमान रक्स कर रहे थे, मालकिन ने अचानक से ही रोने लग गई। तब मालकिन की बड़ी बहन ने गले लगाकर समझाया कि सबको एक ना एक दिन बेटियों की शादी तो करनी होती है, इसमें रोने वाली क्या बात है? तो मालकिन चुप हो गई, लेकिन मुझे मालकिन के आंसू में एक अजीब सा दुख नजर आ रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मालकिन को अब मुझ पर बहुत भरोसा होता जा रहा था, क्योंकि इतने दिनों में मैंने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और मालकिन की किसी भी चीज को, कीमती चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। मालकिन को किसी जरूरी काम से बाजार जाना था और घर में मेरे और मेरे मालकिन के अलावा इस वक्त कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे मेहमान शाम के वक्त से ही आना शुरू होते और अभी दोपहर हो रही थी। मालकिन ने कहा कि मैं मेहमानों के आने से पहले पहले बाजार जाकर आ जाती हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ये कहकर मालकिन अपने ड्राइवर के साथ बाजार चल पड़ी। मैं घर की साफ सफाई में मसरूफ थी कि जब मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं चुपके से दुल्हन को एक नज़र देख लूं। मैं ये देखना चाहती थी कि बेचारी दुल्हन को इतने दिन ताले में बंद रखने से कौन सा नूर उसके चेहरे पर आ गया है। मुझे पता था कि घर के तमाम कमरों की चाबियां कहाँ रखी हुई होती हैं। मैंने चाबियों का गुच्छा उठाया और सीढ़ियों पर चढ़ गई। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि लेकिन मैं जानती थी कि मालकिन को बाजार में जितने काम हैं वो 2 घंटे से पहले तो किसी सूरत नहीं लौटेगी, और घर में इस वक्त मेरे अलावा और तो कोई ऐसा नहीं कि मालकिन को इस चोरी के बारे में बताता। मैंने ऊपर वाले कमरे का ताला खोल दिया और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी तो दुनिया ही घूम गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जल्दी से बाहर निकली और कमरे को ताला लगाने ही वाली थी कि मालकिन पीछे से आ गई और उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं उस कमरे से बाहर निकल रही हूँ और मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मुझे लगा था कि मालकिन 2 घंटे से पहले नहीं आएगी, लेकिन वो तो 15 मिनट बाद ही पलट कर न जाने कैसे वापस आ गई थी। मालकिन ने देखा और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम क्यों अंदर गई थी? मैंने मालकिन को बताया कि मैं ये देखना चाहती थी कि आपकी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन अंदर। मालकिन ने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरा मुंह बंद करवा दिया और मुझे इसी कमरे के अंदर ले जाकर दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया। मालकिन ने कहा कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, बस ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। मैंने मालकिन से कहा कि ये सब क्या है? आपने तो मुझे ये बताया कि आपकी बेटी की शादी है और ऊपर वाले कमरे में आपकी बेटी है। मालकिन ने कहा कि ये सब उन्होंने बहुत मजबूरी में किया है। अगर वो ये सब ना करती तो लोगों की नज़रों में जलील हो जाती और खानदान वाले उस पर थूकते। अपने शौहर के इंतकाल के बाद वो बहुत तनहा हो गई थी और बहुत अरसे बाद उनके घरों में इतनी रौनक लगी है और सब रिश्तेदार आए हुए हैं। वो नहीं चाहती कि ये सब खत्म हो जाए। ये कहकर मालकिन बुरी तरह रोने लगी और मैं खामोश होकर बैठ गई। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मालकिन मुझसे बेबसी से पूछ रही थी। ये बात किसी से ना कहना। मैंने अपनी मालकिन से कहा कि ठीक है मालकिन, मैं आपकी वफादार रहूंगी और ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन
میں نے अपनी मालकिन को ये भी कहा कि ये बात ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती, क्योंकि शादी में सिर्फ 4 दिन ही बाकी बचे हैं और एक ना एक दिन तो इन्हें अपनी बेटी को सब लोगों के सामने लाना ही था। तो इस वक्त वो क्या करेंगी? मालकिन ने कहा कि वो कुछ ना कुछ हल ढूंढ लेंगी, बस जब तक मुझे खामोश रहना है। मालकिन ने बताया कि वो अपना पर्स भूल गई थी, जिसकी वजह से घर वापस आना पड़ा और अभी उन्हें दोबारा बाजार जाना है। मैं वापस इस कमरे को ऐसे ही ताला लगा दूं और अपने घर में कोई भी मेहमान आए तो मैं उनसे यही कहूं कि मालकिन की बेटी बहुत शर्माती है और किसी के सामने नहीं आती, और किसी भी मेहमान को ऊपर वाली मंजिल की तरफ आने भी ना दूं, और इसके बदले में वो मुझे एक बहुत बड़ी रकम अदा करेंगी। मैंने उनकी बात सुनकर हामी भर ली तो वो बाजार चली गईं। इस तरह 2 दिन और गुजर गए थे और शादी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। मैं तो सोच सोच कर ही बेहाल हो रही थी कि जब दुल्हन ही नहीं है तो शादी कैसे होगी। दरअसल जब मैं ऊपर वाले कमरे में गई तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था, बल्कि बिस्तर के ऊपर 2 तकियों को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर चादर डाल दी गई थी, जैसे कोई सो रहा हो। जबकि मैं देखते ही जान गई थी कि बेड खाली है। कमरे में मालकिन की बेटी नहीं थी, तो भला शादी कैसे होती। इसी तरह एक दिन और गुजर गया तो मालकिन मुझे खामोशी से ऊपर वाले कमरे में बुलाया और कहने लगी कि तुम आज कुछ देर के लिए दुल्हन की तरह घूंघट निकाल कर बैठ जाना, और मैं तुमसे इस बात का वादा करती हूँ कि इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस तुम्हें कुछ देर मेरी बेटी की तरह बैठना होगा, क्योंकि शादी से एक दिन पहले सब लोग दुल्हन की रस्म करना चाहते हैं, और कुछ देर के लिए तुम इस रस्म का हिस्सा बन जाओ। ये सुनकर तो मैं कांप उठी कि अगर कोई भी मुझे पहचान जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन मेरी मालकिन ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि उसकी इज्जत का सवाल है, मुझे बस कुछ ही देर तो दुल्हन बनकर बैठना है। मैं मालकिन की बात मान गई, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं घूंघट निकाल कर सब मेहमानों के दरमियान में बैठ गई और मालकिन के ख़ानदान वालों ने मेरी रस्म शुरू की। मुझे फूल पहनाए गए और बहुत से तहाइफ भी दिए गए। मैं घूंघट के अंदर कामती हुई बैठी बैठी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई भी मेरा चेहरा ना देख पाए, और मैं इसमें कामयाब भी हो गई थी। शादी से पहले जो भी रस्में होती हैं वो सब मेरे साथ कर दी गई थी, और सब मेहमान इस बात से गाफिल थे कि मालकिन ने मुझे मेहमानों के सामने इस तरह उठाकर ऊपर वाले में पहुंचा दिया कि सब मेहमानों को यही लगा कि रस्म के मुताबिक मालकिन ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखा रही, लेकिन सारी हकीकत तो बस मैं और मालकिन ही जानते थे। शादी में बस एक ही दिन रह गया था और मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। सब मेहमानों के चले जाने के बाद वो मेरे पास आकर बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि उसके शौहर के इंतकाल के बाद वो और उसकी बेटी तनहा रह गए थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। मालकिन के शौहर ने एक बहुत बड़ा कारोबार विरासत में छोड़ा था और मालकिन ने उसी का कारोबार को संभालना शुरू कर दिया, और यूं इन्हें पैसे की बिल्कुल भी तंगी नहीं हुई थी। लेकिन सब में वो अपनी बेटी की तरबियत पर तवज्जो नहीं दे सकी। पैसे की ज्यादती अकलौतेपन ने मालकिन की बेटी को बहुत ज्यादा बागी बना दिया था। वो मालकिन की कोई भी बात नहीं सुनती थी। मालकिन अपनी अकलौती बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा लड़का देखकर अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। जब मालकिन की बेटी का रिश्ता होने लगा तब मालकिन की बेटी ने उन्हें बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है और वो उसी से ही शादी करेगी। मैंने जब इस लड़के को मिलने के लिए बुलाया तो वो लड़का मिलने के लिए आया, और मालकिन को पहले ही मुलाकात में अंदाजा हो गया कि वो लड़का इस काबिल नहीं है कि उसकी शादी मालकिन की बेटी से होती, क्योंकि वो एक बहुत लालची लड़का था जो आते ही मालकिन से ये पूछ रहा था कि मालकिन की सारी जायदाद उसकी बेटी के नाम पर है या नहीं, और मालकिन जहेज में अपनी बेटी को क्या क्या देगी। उसने पहली मुलाकात में मालकिन से गाड़ी की भी मांग कर दी थी। मालकिन का सब कुछ तो वैसे भी उनकी बेटी के ही नाम था, लेकिन मालकिन किसी ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी जो सिर्फ इसकी दौलत के लिए उससे शादी कर रहा था। इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। शादी से 10 दिन पहले ही मालकिन की बेटी सारा पैसा
और जेवरात लेकर घर से फरार हो गई। और मालकिन के पास इसके सिवा कोई चारा बाकी नहीं बचा था कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बात को दुनिया से छुपा कर रखती। मालकिन ने कुछ लोगों की मदद से अपनी बेटी को ढूंढने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मालकिन की बेटी का कोई सुराग नहीं मिल सका था। और आज मालकिन का सब्र जवाब दे गया और वो खुद फूट फूट कर रो रही थी। पैसे की कोई कमी ना होने के बावजूद भी उसकी जिंदगी में कोई सुख बाकी नहीं बचा हुआ था, जबकि मुझे लगता था कि सारी जिंदगी के सारे सुख सिर्फ पैसे से ही हासिल होते हैं। लेकिन आज मैं गलत साबित हो गई थी। मालकिन ने मुझे कहा कि उसके आदमी उसकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, और अगर शादी के वक्त तक भी मालकिन की बेटी वापस ना आई तो मुझे दुल्हन के रूप में बैठना होगा। मालकिन ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वो मेरी शादी नहीं होने देगी, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए आखिरी लम्हे तक अपनी बेटी का इंतजार करेगी। मालकिन की हालत देखकर न जाने क्यों मैंने हामी भी भर बैठी थी। शादी वाला दिन आन पहुंचा और अभी तक मालकिन की बेटी का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मालकिन ने मुझे अपनी बेटी का शादी वाला लिबास पहनाकर बिठा दिया। अब कमरे में दुल्हन के रूप में मैं बैठी थी और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं हमेशा से ही दुल्हन बनने के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह दुल्हन बनकर बैठना भी होगा। मुझे ये खौफ हो रहा था कि अगर मालकिन की बेटी वापस ना आई तो निकाह के वक्त क्या होगा, लेकिन मालकिन ने मुझे कहा था कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करूं। मालकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगी। मैंने बहुत महंगा दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था, और इतना महंगा जेवर तो मैंने कभी जिंदगी में देखा तक नहीं था जितना कि आज मुझे पहना दिया गया था। ये सब मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था। मैं इन सब को पहनकर खुश होने की बजाय मालकिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। बारात आने में कुछ देर बाकी थी जब मालकिन ने एक बुर्का पहनी हुई लड़की को मेरे पास कमरे में लेकर आई और फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। जब इस लड़की ने बुर्का उतारा तो वो हूबहू मालकिन जैसी खूबसूरत लड़की थी। मालकिन ने बताया कि ये उसकी बेटी है जो कि मिल गई है। मालकिन की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालकिन की बेटी बुर्का उतारते ही मालकिन के गले लगकर रो पड़ी, और उसने बताया कि वो इस लड़के की बातों में आकर सारा जेवर और पैसा लेकर उसके साथ भाग गई थी। वो दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलगाड़ी के जरिए दूसरे शहर चले गए थे। वो दूसरे शहर जाने के बाद उस लड़के ने मालकिन की बेटी से सारा जेवर और पैसा लिया, और वो इसे हिफाजत से रखेगा। उसने मालकिन की बेटी को एक होटल में ठहराया और खुद ये कहकर कहीं चला गया कि वो निकाह ख्वां को लेकर आएगा और मालकिन की बेटी से शादी भी करेगा। मालकिन की बेटी आने वाले कई घंटों तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो लड़का पलट कर नहीं आया था। और यूं मालकिन की बेटी 2 दिन तक उसी होटल में रही, क्योंकि एडवांस बुकिंग में मालकिन की बेटी ने 2 दिन के पैसे भर दिए थे। इसलिए 2 दिन तक वो आराम से होटल में रह गई। लेकिन उसके बाद होटल वालों ने उसे होटल से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। अब वो एक अनजान शहर में बगैर 1 रुपए के अकेली मौजूद थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो लड़का उसे वापस लेने के लिए ज़रूर आएगा। इसी उम्मीद पर वो मज़ीद एक दिन और होटल के बाहर बैठी रही, लेकिन वो लड़का तो वहां ना आया, बल्कि उसे कुछ लोग परेशान करने लगे। अकेली लड़की को देखकर बहुत सारे लड़के उसे बहुत ज़्यादा हरासा करने की कोशिश की, और वो सबसे बचती भागती हुई स्टेशन तक पहुंच गई, लेकिन इसके पास तो वापसी का टिकट भी नहीं था। उसने भूखी प्यासी हालत में 2 दिन रेलवे स्टेशन पर ही गुजारे। 2 दिन तक इस रेलवे स्टेशन पर देखने की वजह से एक बूढ़े कुल्ली ने उसका मसला पूछा, और जब उसने अपनी हालत बताई तो वो कुल्ली ने कुछ पैसे लोगों की मदद से पैसे जमा करके उसके लिए टिकट खरीदा और उसे वापसी की ट्रेन में रवाना कर दिया। वो लड़की 2 दिन पहले ही वापस अपने शहर आ गई थी, लेकिन उसने देखा कि घर में तो शादी की तकरीबात जोरों शोर से जारी हैं। तो वो परेशान हो गई कि ये कैसे मुमकिन है कि वो घर में मौजूद भी नहीं है और घर में शादी की तकरीबात जारी हैं। वो ये सब देखकर परेशानी के आलम में अपनी एक दोस्त के घर चली गई, और फिर जब उसकी दोस्त ने सारा मामला पता किया तो उसे पता चला कि उसकी माँ ने उसे रस्म के नाम पर सबसे छुपाकर एक कमरे में रखा हुआ है।
इसका मतलब ये था कि कोई भी ये बात नहीं जानता था कि मैं घर से फरार हो गई हूँ। और मेरी दोस्त आज भी बुर्का ओढ़कर यहाँ तक ले आई थी। और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे मामा। मैं एक गैर लड़के की बातों में आकर आपकी नाफरमानी कर बैठी थी। लेकिन मैंने पिछले 10 दिन जिस अजियत में गुजारे हैं वो नाकाबिले बयान है। मैं एक दूसरे शहर में अनजान सड़कों पर मारी मारी फिरती रही हूँ। गैर मर्दों ने अकेली लड़की को देखकर जिस तरह से लोगों ने मेरे साथ किया वो भी बयान करने के काबिल नहीं है। मालकिन की बेटी रो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी सारा जेवर और शरारा जेवरात मालकिन की बेटी को दे दिए। अब मैं वापस नौकरानी बन चुकी थी और मालकिन की बेटी दुल्हन बन चुकी थी। वक्त रहते ही मालकिन की बेटी को उस लड़के की असलियत समझ आ गई थी और वो वापस आ गई। इस तरह मालकिन की इज्जत भी बच गई। शादी की तकरीबात खत्म होने के बाद वो बेटी अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करने के बाद मालकिन ने मुझे ढेर सारा पैसा दिया। मेरी बहन के इलाज की जिम्मेदारी भी उठाई और उसके साथ साथ ही मुझे मुस्तकिल तौर पर अपने घर में नौकरी भी दे दी। आज मेरी तमाम परेशानियां दूर हो गई थीं क्योंकि मैंने मालकिन की इज्जत को बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखा था और मालकिन की हर मुमकिन मदद भी की थी। अल्लाह ने मुझे शायद इस बात का सिला भी वापस लौटा कर दे दिया था। एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि जो कोई भी माँ बाप की नाफरमानी करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ये दुनिया उसे इतनी जिल्लत देती है कि वो शीशे में अपना आप भी नहीं देख सकता। माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस हम बच्चे ही नहीं समझ पाते। और जब दुनिया की ठोकर पड़ती है तब हमें ये बात समझ आती है। ऐसी मज़ीद कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।